हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी एक कमेंट में एक यंग लेडी ने लिखा था, सर मेरी उम्र 32 इयर्स है और मेरे को 2 से 3 बार मिस कैरेज हो जाता है, तो डॉक्टर साहब आप कुछ जो एबॉर्शन या मिस कैरेज हो जाता है तो इसके बारे में आप हमको उसका क्या कॉज है और क्या साइन एंड सिम्टम्स है और इसका कैसे मालूम पड़ जाता है कि एबॉर्शन हुआ है और इसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है और इसमें कौन से बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो मित्रों, चलो आज हम यही सब्जेक्ट पर हम डिस्कस करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो हम आपको समझाते हैं कि मिस कैरेज या एबॉर्शन क्या है। देखो, जो लेडीज होती है और मैरिज के बाद उसको सबसे पहला अधिकार माँ बनने का है, पर कई कारणों ये माँ नहीं बन सकती तो जिंदगी भर उसको माँ बनने का अवसर गुमा देती है। उसका कई कारण होता है और इसमें एक कारण है अबॉर्शन। हमने आगे भी देखा है, इनफर्टिलिटी होती है, पीसीओडी होता है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्स होता है, या कई बार जो ओवरिन डिफेक्ट होता है और ओवम मैच्योर नहीं होता है, इसके जरिए भी जो माँ नहीं बनती है। तो इसमें भी होम्योपैथिक वेरी वेल इफेक्ट करती है। ऐसे मेल में भी कई बार लो स्पर्म काउंट होता है या नील स्पर्म काउंट होता है या एफएसएच एलएच हाई होता है या उसको वेरिकोज सेल होता है, और कई बार उनको कोई इंजरी के कारण जो मेल सेक्स हार्मोन में बदलाव आता है और इससे जरिए भी मातृत्व नहीं बनता है। ये कारण अलग है। आज का कारण ये फर्टिलिटी तो होती है, पर जो बच्चा ठहरना चाहिए शरीर में और उसको डिलीवर्ड तक वेट करना चाहिए, नहीं होता है तो उसको परिभाषा एबॉर्शन बोलता है। जनरली फर्टिलिटी के 20 वीक के बाद या 1 से 3 महीने में जो गर्भधारण ठहरता नहीं है तो इसको एबॉर्शन या मिसकैरेज बोला जाता है। तो इसका क्या कॉज है? तो सबसे पहले कॉज उसका हार्मोनल है। कई बार क्रोमोसोमल इफेक्ट के कारण जो बच्चा है वो डेवलप्ड नहीं होता है, तो कुदरती ऑटोमेटिक वो गिर जाता है और मिसकैरेज हो जाता है। सेकंड कारण वही होती है कि जनरली जो मिडल लोअर कास्ट पीपल जो होते हैं, ये माल नरिशमेंट होते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी होता है या पुअर खाने की बैलेंस डाइट नहीं होता है, तो इसके जरिए भी विटामिन माल नरिशमेंट के कारण भी उसको ये अबॉर्शन होने का संभावना रहती है। थर्ड कारण, कई बार हमने देखा होगा कि जो लेडीज होती है वो डेवलप्ड नहीं होती है, मैच्योर्ड जो मैरिज के लिए नहीं होती है और अर्ली मैरिज करा देता है 12-13 साल में। तो ऐसे बेटी और ये बच्चों को जो यूट्रस डेवलप नहीं होता है और प्रेगनेंसी रहती है, तो इसके कारण भी कई बार जो अनडेवलप्ड यूट्रस के कारण भी अबॉर्शन होने का चांसेस रहता है। कई बार लेडीज ज़्यादातर ड्रंक करती है, अल्कोहल लेती है, स्मोकिंग करती है, कैफीन ज़्यादा प्रकार के लेती है, तो इसके जरिए भी उनको ये अबॉर्शन होने का चांसेस रहता है। कई बार हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, ऐसे केस में भी अबॉर्शन या मिसकैरेज होने का संभावना रहती है। कई बार हाई डायबिटीज़ होता है, कोई शुगर कंट्रोल में नहीं आती है कोई भी दवा से, जब प्रेगनेंसी होता है तो इसमें और भी शुगर बढ़ जाती है, तो भी कुदरती उनको मिसकैरेज होने का संभावना रहती है। कई बार अनकंट्रोल्ड थायराइड होता है, तो इसमें भी कई जरिए हमने देखा है कि ये अबॉर्शन होने का चांसेस रहता है। कई बार अमुक ड्रग की वजह से भी ड्रग इंड्यूस अबॉर्शन भी होने का चांसेस रहता है। कई बार ऐसे जो वजाइनल इन्फेक्शन होता है और सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज होता है, तो इसके जरिए भी उनको ये प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। कई बार ओवरवेट या ओबेसिटी के कारण भी ये जो अबॉर्शन होने की संभावना रहती है। कई बार कोई हिस्टेरिकल वुमेन्स होती है या खींच ज़्यादा आती है, और एसएलई डिजीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनको भी अबॉर्शन होने का संभावना ज़्यादातर रहती है और मातृत्व प्रदान नहीं कर पाती है।
कई बार कोई केमिकल वजह से और या कोई मेडिकल वजह से हमने बताया कि जिसको एसएलई है या जिसको हिस्टेरिकल वुमेन है, तो इसको भी ये होने का संभावना है। ये मोटा तरह ये कॉज फॉर द अबॉर्शन है या मिसकैरेज है। इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है? तो पहले तो थोड़ा स्पॉट ब्लीडिंग हो जाता है जब प्रेगनेंसी हो जाती है, कंफर्म डॉक्टर बोल देता है, तब उनको स्पॉट ब्लीडिंग होता है। कई बार हैवी ब्लीडिंग हो जाता है, कई बार वजाइना से उसको कोई टिश्यू निकलता हो ऐसा लगता है, कई बार उनको क्रैम्प्स पेन आता है एब्डोमिनल और बैक साइड में, और इतना क्रैम्प्स आता है कि टोसिंग्स दर्दी पथारी में बहुत पेनफुल होता है। तुरंत उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि तुरंत उसको निकालना ये, नहीं तो उनके सारे कई कॉम्प्लिकेशन बनने की संभावना रहती है। वीकनेस दर्दी को लगता है, वर्टिगो लगता है, बेभान कई बार हो जाता है, दर्दी को ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, क्रैम्प्स आने लग जाता है, नौशिया भी हो जाने लगता है, कई बार दर्दी को खींच भी आने लग जाता है। ये सब कुछ जो सिम्टम्स है ये उनके जो एबॉर्शन के प्री एबॉर्शन और टाइम ऑफ एबॉर्शन में देखा गया है। उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है ये आपके हाथ में है। तो जब भी आप मातृत्व धारण करो तो आपके नज़दीक के डॉक्टर को सलाह सूचन लीजिए। उसको एंटीनेटल केयर बोलते हैं। एंटीनेटल केयर में जब आप माता नहीं बनती इससे पहले क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, क्या उसका प्रॉपरली मेडिकेशन करना चाहिए, तो कोई डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में आप वो कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आपका जो भी खुराक है इसमें विटामिन बैलेंस डाइट लेना चाहिए, विटामिन भरपूर युक्त दवा वो खुराक लेना चाहिए। नहीं तो आप सप्लीमेंट भी आपके डॉक्टर के फॉलो करके आप सप्लीमेंट्री भी ले सकते हैं। आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या थायराइड बढ़ा हुआ है या आपको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, तो उसको कंट्रोल कीजिए। आपका वेट कंट्रोल कीजिए, हाइजीन मेजर रखिए। आपका जो वेजाइनल प्रॉपर एरिया में मूत्र मार्ग के आजू बाजू एरिया को आप प्रॉपर हाइजीन रखिए, हाइजीन भी चोखे रखिए। आपको लगता है कि नहीं आपको मल्टीपल सेक्स की ये है, तो जब प्रेगनेंसी होता है तो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज होने की संभावना रहती है, तो प्रोटेक्शन टू द सेक्सुअल डिजायर और इंटरकोर्स। कई बार वजाइनल इन्फेक्शन से भी बचना चाहिए। कई बार जो मेडिकल कंडीशन आता है तो आपको डॉक्टर की सलाह के अंडर कोई दवा लेके आप प्रेगनेंसी कैरी ऑन कर सकते हैं। हमने आगे बताया कि जो एसएलई डिजीज है या आपको एपिलेप्सी फीट आती है, तो ऐसे कंडीशन में अबॉर्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उस टाइम आप डॉक्टर की सलाह के साथ प्रेगनेंसी की उनकी दवा लेने के कंटिन्यूस कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा भाई थायराइड डिजीज में नहीं होता है प्रेगनेंसी, पर हो गया तो आपके थायराइड की दवा के साथ कैरी ऑन कीजिए। और ऑफन टू ऑफन डॉक्टर को, आपके जो भी विशेषज्ञ डॉक्टर है उसको मिलिए और सोनोग्राफी कराइए बार बार, तो क्या प्रोग्नोसिस है बच्चे का, और आपका भी ये तुरंत मालूम पड़ जाता है। आपका जो आयन है, विटामिन की जांच कराइए, तो इससे भी आपको मालूम पड़ जाता है। कंट्रोल योर फूड हैबिट, आपको आउटसाइड फूड है वो अवॉइड कीजिए। आपका जो स्मोकिंग हैबिट है, अल्कोहल हैबिट है, या कोई ड्रग्स लेते हैं या कोई ऐसे प्रकार के मादक द्रव्य लेते हैं, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। योगा इज़ अ बेस्ट थिंग। योगा में आप जो वज्रासन है, ये एक ही आसन है, माँ कर सकती है 3rd to लास्ट सेमिस्टर तक। आप एक से फर्स्ट सेमिस्टर एंड लास्ट सेमिस्टर में बने तो अवॉइड द इंटरकोर्स। कई बार एबॉर्शन होने की संभावना रहती है, और जिन लोगों को एबॉर्शन होता है वो तो 100% यही पीरियड में सेक्स एंजॉय नहीं करना चाहिए। बैलेंस डाइट लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। ये आप मातृत्व बनने की एक क्षण आप ले सकते हैं और एबॉर्शन नहीं होएगा। देखो आधुनिक साइंस में जैसे दवा, ऐसे होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ड्रग्स हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मंथ में 2-3 मंथ्स में अबॉर्शन होता है, तो एक सेबिना करके होम्योपैथिक की दवा है, मैं यहाँ पिक्चर लगाता हूँ। ये सेबिना 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम को आपको लेना चाहिए। कई बार लेडीज बोलती है कि मेरे को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अबॉर्शन होता है,
सेकंड दवा है सेपिया। सेपिया दवा में देखा गया है कि जिन लेडीज को 3 से 6 महीने के बीच में अबॉर्शन की संभावना रहती है, और पर्टिकुलरली जो लेडीज होती है हाउस होल्ड लेडी होती है, टिपिकल उनको घर का काम पसंद है, हाउस का काम पसंद है, चिड़चिड़िया स्वभाव है, एंग्जाइटी रहता है, पैर में चीरा पड़ जाता है, एनीमिक कंडीशन होता है, नौशिया होता है, पेट में उनको खालीपन रहता है, ऐसे कोई सिम्टम बताए और उनकी कभी भी मेडिकल हिस्ट्री में 3 से 5 जो उनका पीरियड है एबॉर्शन का, और 1-2 एबॉर्शन हुआ है ये टाइम में, ऐसे कोई हिस्ट्री देखे तो सेबिनिया इज अ ग्रेट मेडिसिन, तो आपको सेबिना देना चाहिए। एक्टिजा रेक्टिजोमा जो दवा है 30 पोटेंसी में, ये पर्टिकुलरली 4th मंथ में ही अबॉर्शन होता है, तो ये दवा का आप संज्ञान ले सकते हैं। मैं यहाँ पिक्चर बताता हूँ, तो ये दवा का उपयोग करना चाहिए। कई बार थ्रेटन अबॉर्शन हो जाता है, कई बार इंजरी की वजह से, ट्रोमा की वजह से अबॉर्शन होता है, तो इसमें होम्योपैथिक में आर्निका एंड लीडमपाल, ये 200 पोटेंसी दोनों में लेना चाहिए। इज अ ग्रेट मेडिसिन, दोनों का प्रयोग करना चाहिए और कैरी ऑन करता चाहिए आपका जब भी प्रेगनेंसी कंफर्म ना हो जाए। कोलोफाइलम इज अ ग्रेट मेडिसिन, जिन लोगों को हिस्टेरिकल लेडीज होती है, खींच आती है और एबॉर्शन हो जाता है, तो एक कोलोफाइलम जो दवा है इज अ ग्रेट मेडिसिन। कई बार सोरानम दवा का ऐसा इंडिकेशन है कि अबॉर्शन होता है तो उनको कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है, कितनी भी दवा दो तो उसको ब्लीडिंग महीनों तक बंद नहीं होता है। आधुनिक साइंस की भी दवा लेते हैं तो ब्लीडिंग बंद नहीं होता है, तभी कंडीशन में आप सोराइनम दवा 1 पोटेंसी का हफ्ते में 1 ही डोज लेना चाहिए। साथ में आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, फूड हैबिट अच्छा रखना चाहिए, मन शांत रखना चाहिए, गुस्सा हो तो कंट्रोल करना चाहिए। ये सब कुछ करोगे तो आप शॉर्ट मातृत्व हासिल कर सकते हैं। मित्रों, मेरा ये आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।